हरे कृष्णा, राधे राधे, जय महालक्ष्मी। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। यह दिवाली आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सबने दिवाली का पूजन किया होगा। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दिवाली पूजन की जो चौकी होती हैं वह हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है, जो भी सामग्री हमने पूजा में चढ़ाई है उस सामग्री का हमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, दिवाली पूजन जब आप कर लेते हैं, उसके कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, कुछ देर के बाद हमें लक्ष्मी पोटली बनानी होती है। तो उसके लिए हम लाल रंग की एक पोटली लेते हैं। आप पोटली ले सकते हैं, पोटली नहीं है तो आप लाल रंग का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। पोटली जो भी होती है, हमें लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ें चढ़ाई है वह सभी चीज़ें हमें इसमें डालनी होती हैं। जो आपने गोमती चक्कर, कमलगट्टे, कोड़ी, सुपारी, लौंग, इलायची, चांदी का सिक्का आपको इसमें डालना है। साथ में एक आप चाहो तो सिंपल सिक्का होता है वह भी डाल सकते हो, कुछ नकद भी डाल सकते हो। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वह डालनी हो तो वह भी आप डाल सकते हो। इसके साथ ही हम उसमें धनिया डालेंगे। धनिया थोड़ा सा हमें इसमें डालना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको क्या करना है, पोटली बन जाती हैं। इस पोटली को हम लक्ष्मी जी के चरणों को लगाते हुए फिर हम यह पोटली धूप दीप दिखाते हुए अपने लॉकर या तिजोरी में रख देते हैं। जो भी हमें भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो पूजा का सामान होता है, तुरंत बाद हम सब सदस्यों में बांट देते हैं। वह प्रसाद सभी में सदस्यों में बांट देते हैं। अगर रात में नहीं बांटते तो सुबह मॉर्निंग में हम बांट देते हैं। सभी को प्रसाद बांटने के बाद जो भी भोग प्रसाद है वो सभी में बांटने के बाद आपको क्या करना, अगले दिन सुबह हमें चौकी उठानी है। अगले दिन जब आप चौकी उठाएं तो एक लोटा जल आपने जो लिया है, कलश स्थापित किया, वह सूर्य देवता को अर्घ्य दे दीजिए। उसके साथ ही यह ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी पूजा में जितनी भी चीज़ें हमने चढ़ाई है वे सारी घर की यूज में होगी। कोई चीज़ दान नहीं की जा सकती, सब घर में ही रह जाती हैं। जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया उसको आप यूज कर सकते हैं। जो बर्तन आप धनतेरस पर लेकर आए उसे आप यूज कर सकते हैं। जो भी सप्त दान आपने चढ़ाया है वह सप्त दान आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। आप पूजा में इसको यूज कर सकते हैं। खाना बनाने में इन सारी चीज़ों को आप काम में ले सकते हैं। यह सप्त दान आपको घर की आप जहाँ आपने आपने जहाँ से लिया वहाँ थोड़ा थोड़ा आपको डाल देना है। जो आपने धनिया लिया, धनिया आप थोड़ा सा गमले में भी आप उगा सकते हैं। अगर ये धनिया अंकुरित होकर उग जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जो पैसे हमने लिए हैं, जो जेवर लिए हैं, वह आप अपनी तिजोरी में आप अपने वापस रख लीजिए, अपने लॉकर में रख दीजिए, ये रख लीजिए। इसके साथ ही जो भी दीपक आपने लगाए हैं दिवाली के, बाकी जो दीपक हैं उनके साथ इनका जो आपने दीपक लगा उनका विसर्जन कर सकते हैं। यह दीपक आप विसर्जन कर सकते हैं तो अपने जो आपने भोग लगाया चढ़ाया है, जो पान के पत्ते पर भोग प्रसाद चढ़ाया है वह आप घर में कोई भी खा सकता है। इसके साथ ही जो कमल का फूल चढ़ाया है ना, अगर कमल का फूल नहीं चढ़ाया तो कमलगट्टे चढ़ाए हैं अपने पास रख सकते हैं लॉकर में। आप चाहो तो दूसरे फूलों के साथ इसको भी या फिर इनको भी गमले में विसर्जन कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ पूरी चौकी पर हम जल के छिट्टे लगाएंगे। उसके बाद जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हमने स्थापित की थी, हम अपने मंदिर में पानी के छिट्टे लगाकर हम अपने मंदिर में विराजमान कर देंगे। और पिछले साल वाली जो पोटली होती हैं उनका विसर्जन कर देंगे, नई आप मंदिर में रख दीजिए। जो सुपारी होती हैं जल के छिट्टे लगाकर इसे दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। जो नारियल हमने चढ़ाया है, इस नारियल को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को बांट सकते हैं, खा सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी हमने यूज की पूजा में यूज की जो चीज़ें उन फूलों के साथ हम पौधे में रख सकते हैं। पौधों को अभी हम साइड में रख देंगे इन चीज़ों को उगाने के लिए। पहले कलश का जो जैसे कि आम के पत्ते लिए कलश में डाले हैं वह आपको क्या करना, गमले विसर्जन कर सकते हो। इस जल के छींटे हमने अपने पूरे घर में लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस जल को आपको क्या करना है, जो हल्दी हमने इसके अंदर हल्दी, सुपारी, सिक्का जो हमने डाला है वह आप दूसरी किसी भी पूजा में यूज कर सकते हो। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप पौधे में वह डाल सकते हो। इस तरह से हमने जो कलश के अंदर जो चीज़ें थी उसको
यूज में कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी फूल आपने चढ़ाए हैं, जितने भी पत्ते आपने चढ़ाए हैं, आप इधर उधर मत फेंकिएगा। किसी पौधे में रख सकते हैं, किसी गमले में रख सकते हैं, इसका खाद बन जाता है। किसी भी पौधे में आप इसको रख सकते हैं। और जो जनेऊ, अगर आपने जनेऊ गणेश जी भगवान को अर्पित किया है तो इसे वह पहने रहने दीजिए, नहीं तो आप मंदिर में भी जनेऊ भगवान को पहना सकते हैं। इसके साथ ही आपने प्रसाद में जितने भी खिल्ली चढ़ाई, वो सारी खिल्ली आप इकट्ठा कर लीजिए। आप चाहो तो प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, आप चाहो तो गाय को खिला सकते हैं। साथ ही जितने भी चावल हमने यूज किए हुए चावल भी हम अपनी पूजा में चढ़ाए हैं, हम अपने किचन में रख लेते हैं। आप अपने चावल के डब्बे में इन्हें ज़रूर डालिएगा ताकि घर में धन धान्य की बरकत हो। इस तरह से सारी बाकी की पूजा की जाती है। जो पोस्टर हमने लगाया हुआ है, पोस्टर 1 साल तक लगा रहने दीजिएगा। इस पोस्टर को उतारते नहीं हैं। अगर आपको उतारनी है पड़ती है तो फिर आप मतलब फोल्ड करके रख दीजिए। 1 साल भर के लिए घर में ही रखे रहने दीजिए। चौकी जो आपने लगाया कपड़ा बिछाया है, वह कपड़ा उठा लीजिए, दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। जो कि चौकी को हम दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से दिवाली की जो चौकी होती है, चौकी का सारा सामान, सारी सामग्री होती है, अपने घर में यूज कर सकते हैं। कोई चीज़ बाहर नहीं दी जाती है। चावल आपको दिवाली चौकी उठाने की सरल सी विधि मैंने बताई है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे।